ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम डेमन पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क मैनेजमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। तो क्या होता है नेटवर्क? बताइए। एड्रेस हो गया, DCN हो गया, सर्वर हो गया, सारा कुछ नेटवर्क का ही तो है। तो क्या होता है नेटवर्क? पर्टिकुलर एक नेटवर्क मैं तो ये पूछ रहा हूँ नेटवर्क क्या होता है? क्या हुआ, भूल गए? IT आप पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग का पूरा फील्ड है। इंटरव्यू में गए और पहला ही सवाल आ गया कि व्हाट इज नेटवर्क। आता है। क्वेश्चन यही होता है। वही कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। पूछ लिया व्हाट इज नेटवर्क, तो क्या जवाब देंगे? इसलिए बनाते हैं। इसलिए नहीं, नेटवर्क है क्या? क्या हुआ, गूगल करोगे? चलो गूगल करके बताओ। मतलब ये हाल है आपके लिए। बताएं। नेटवर्क is the connection of computer servers maintains network devices or other devices benefit to allow data sharing. तो अब मुझे समझाएं, ये तो आपने पढ़ के बताया। नेटवर्क वही होता है जिसमें नेटवर्किंग डिवाइस के जो डाटा होता है उनको शेयर करना नेटवर्क थोड़ी होता है। शेयर करना तो नेटवर्क नहीं होता। शेयर करना डाटा सभी चीजों को मिला के नेटवर्क बनाना मिक्सर में डाल के शेयर करना। नेटवर्क क्या होता है? कोई भी दो नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, कोई भी दो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनके बीच का जो आपस में कनेक्शन है वही तो नेटवर्क है भाई। एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं। एक तो आप हैं, आपके पास आपका स्मार्टफोन है, और एक आपका ISP है जिसने टावर लगा रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिग्नल आ रहा होता है तब तो आप क्या कह देते हैं, नेटवर्क है। और अगर सिग्नल नहीं आ रहा होता तो क्या कहते हैं, नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क किस क्या चीज हुई फिर? आपका और ISP का कनेक्शन ही तो नेटवर्क हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज हम ये बोलते हैं कि द इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन मतलब आपस में कनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू नेटवर्किंग डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। क्या होगा अगर नेटवर्क की बात करें? इंटरकनेक्शन between two or more नेटवर्क। अब आपको यहाँ पे टू और मोर डिवाइसेस नहीं बोलना, डिवाइसेस तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो वो डिवाइस भी नेटवर्किंग डिवाइस होनी चाहिए। क्लियर? अब नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिनक्स में जो है, अगर आपको नेटवर्क को मैनेज करना है, ठीक है, तो
आपका नेटवर्क बनता कैसे है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आपकी जो 2 डिवाइसेस होती है वो बोलते हैं आप आपस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? हमारे पास 2 मीडियम्स हो सकते हैं, आइदर वायर्ड मीडियम हो सकता है या फिर वायरलेस मीडियम हो सकता है। लेकिन किसी भी मीडियम के थ्रू कनेक्ट होने के लिए हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए जिसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड। ठीक है? क्या होना चाहिए हमारे पास? एनआईसी होना चाहिए। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वो डिवाइस है जो आपकी हेल्प करती है, आपके डिवाइस की हेल्प करती है नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। हो सकता है आपका वाईफाई अडेप्टर हो, हो सकता है आपका लैन अडेप्टर हो, ठीक है? हो सकता है आपका ब्लूटूथ अडेप्टर हो। कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको नेटवर्क में कनेक्ट होने में हेल्प कर रही है वो क्या है? आपकी एनआईसी। ठीक है? ओके। अब एनआईसी से हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा जिसके थ्रू हम नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। अब लिनक्स सिस्टम में बेसिकली हम यहाँ पे जो नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि सिस्टम की आईपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्ले करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टम की आईपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्ले करेंगे। प्ले करने का मतलब हो सकता है हम उसको चेंज करेंगे, इंटरफेस नया बनाएंगे, डिलीट करेंगे। यही चीज़ हम कर सकते हैं। किसी भी एक डिवाइस को अप करना जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे आप वाईफाई को ऑन ऑफ करते थे, ठीक है? उसमें किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, ये सारे टास्क हमारे किसके अंडर में आते हैं? नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर। अब लिनक्स में या स्पेसिफिकली मैं रेड हैट की बात करूँ, जैसे जितनी भी आपकी आरपीएम बेस्ड है, जैसे रेड हैट हो गया, फेडोरा हो गया, ओरेकल हो गया, सेंटोस हो गया, इन सब में क्या होता है कि, और हो सकता है शायद काली में भी ये काम करे, उसका मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ किसके लिए? आरपीएम के लिए, जो जैसे अपनी रेड हैट, सेंटोस, फेडोरा, ओरेकल, ये सब है इनमें। तो हम 3 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। ठीक है? वी कैन मैनेज नेटवर्क इन 3 वेज। पहला तरीका हम ग्राफिकली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा एक कमांड है nmtui। nmtui फुल फॉर्म क्या होगा? काम तो ये काली में भी करेगी। नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट बेस्ड यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है? और थर्ड जो है हमारा NFCLI है। ठीक है? इसका मतलब नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस। क्लियर? तो ये 3 टूल्स हमारे पास है जिनके थ्रू हम मैनेज नेटवर्क को कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जैसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो जनरली जो आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑटोमेटिक होती है, या इससे भी थोड़ा सा ईज़ी एग्जांपल ले, वाईफाई का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? तो अगर जैसे आपने यहाँ का वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, आपने घर का वाईफाई एक बार कनेक्ट किया हुआ, और हो सकता है आपने कहीं और का भी वाईफाई कनेक्ट किया हुआ। अब आप फ़ोन में वाईफाई ऑन कर रहे हैं, तो क्या आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से वाईफाई से कनेक्ट होना है? जैसे ही वो उस पर्टिकुलर वाईफाई की रेंज में आता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ये आपका नेटवर्क मैनेजर का काम होता है। ठीक है? नेटवर्क मैनेजर क्या करता है? जैसे ही अगर इसको कोई बेस्ट कनेक्शन मिलता है, बेस्ट नेटवर्क इंटरफेस मिलता है, ठीक है? तो ये उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल अपनी यहीं का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ के 2 वाईफाई चल रहे हैं, एक 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है और एक 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। उन दोनों में से जो भी बेटर सर्विस दे रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उसके साथ आपका जो मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये आपके नेटवर्क मैनेजर से हो रहा है। ठीक है? क्लियर हुआ? और जनरली क्या होगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ को प्रेफर करेगा किसके ऊपर? 2.4 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो बेटर सर्विस है। क्लियर? ओके। तो ये तो अच्छा। अब आप देखते हैं कि जैसे मान के चलो आपका घर जो आपका फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, अगर यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है,
तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ की रेंज मिलती है। अगर घर के वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली वहाँ की रेंज मिलती है। ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके सिस्टम में स्टोर होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, नेटवर्क प्रोफाइल्स। क्या बोलते हैं? अब ये नेटवर्क प्रोफाइल्स किस काम में आती है? ये आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है आपके हर एक नेटवर्क के लिए, चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका ब्लूटूथ हो, चाहे आपका लैन कार्ड हो, उन सब के लिए अलग अलग नेटवर्क प्रोफाइल्स वहाँ पे बनती है। ठीक है। और हर एक नेटवर्क प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे आईपी क्या होगा, गेटवे क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, डीएनएस क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? नेटवर्क प्रोफाइल्स में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पे हर एक नेटवर्क इंटरफेस के लिए अलग अलग बनती है। ठीक है, तो देखो नेटवर्क प्रोफाइल्स स्टोर द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। अगर नेटवर्क प्रोफाइल नहीं होगी तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो क्या है कि आपको बार बार नेटवर्क इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ तो क्या है, नेटवर्क प्रोफाइल से ऑटोमेटिक वो ले रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या, जैसे आप वाईफाई के पासवर्ड ही बात कर लें, आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आप पासवर्ड एक बार डालते हैं, नहीं डालते ना। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ आपके जो फ़ोन की जो भी फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, उसकी मेमोरी में सेव हो चुका है। ठीक है। उसके बाद अगर जैसे मान के चलो अगर नेटवर्क प्रोफाइल्स नहीं बनती तो क्या होता, आपको बार बार पासवर्ड डालने पड़ते, वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता। ठीक है। तो ये काम होता है किसका, नेटवर्क प्रोफाइल्स। स्टोर द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन की आईपी ऑटोमेटिक होगी या स्टैटिक होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, उसी में। ठीक है। और अगर लिनक्स की बात करें तो ये कहाँ स्टोर होती है, इसकी एक फाइल होती है प्रोफाइल्स के लिए, /etc/sysconfig। sysconfig के अंदर होगी आपकी नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। ठीक है। और इसमें होगी IFCFG इंटरफेस कॉन्फ़िग हाइफन, और जो भी आपका इंटरफेस होगा उस इंटरफेस का नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है। या जो प्रोफाइल होगी उसका नेम आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। जैसे अगर ईथरनेट होगा तो यहाँ पे लिखा होगा ईथरनेट। क्लियर? चलो चेक करते हैं, देखो। तो cv/etc/sysconfig और यहाँ से नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, और अगर इसके अंदर जाके मैं आपको एलएस करके दिखाऊं, वेरी गुड, यहाँ तो कुछ भी नहीं। ओके, चेक करते हैं, यहीं पे होना चाहिए। ये डायरेक्टरी में होता है, आप चेक करो अपने लैपटॉप में। /etc sysconfig network scripts। sysconfig डायरेक्टरी नहीं है, खाली तो और भी तेज है। नहीं चाहिए। sysconfig होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक बार फाइंड कर लेते हैं, क्या पता इसने कहीं लोकेशन चेंज कर दी। फाइंड नहीं डेड हो जाओ। क्या वो आपने ls-la किया होगा।
EN160. अजीब बात है। बाकी आपकी जो प्रोफाइल बनती है इसी डायरेक्टरी में बनती है, तो वो नहीं कर रही। कोई बात नहीं, इसको मैं चेक करके बताऊंगा कि हो सकता है इसमें शिफ्ट कर दी हूँ। अगर आप रेडिट वर्जन 8 या फिर उससे पहले जाएंगे तो वो आपको इसी डायरेक्टरी में मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है मैनेजमेंट के लिए हमारे 3 तरीके आते हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल, दूसरा NMTUI और तीसरा NMCLI। ठीक है, तो देखो ग्राफिकली मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विंडोज की प्रेस करें और यहाँ पे सिंपल सा लिखें नेटवर्क। ठीक है, देखो यहाँ पे नेटवर्क कंट्रोल आ गया। ठीक है, या फिर आप यहाँ से एक्टिविटीज में जाके आप चाहें तो ऑल सेटिंग्स में, देन यहाँ से यूटिलिटीज में सेटिंग नहीं है क्या, देखो ये आ गया। ठीक है, तो मतलब सिस्टम सेटिंग्स अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका वायर्ड और अगर वाईफाई होगा तो आपको यहाँ पे वाईफाई भी मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको नया नेटवर्क ऐड करना है, जैसे अभी तो ये करंट नेटवर्क है, अगर नया नेटवर्क ऐड करना है तो यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिल रहा है, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से प्रोफाइल दे दो, जो भी मतलब आपको नेम देना है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का। ये जो हम नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ऑफिस की प्रोफाइल है तो मैं इसको ऑफिस नाम दे दूंगा, घर की प्रोफाइल है तो उसको घर का नाम दे दूंगा, उस तरीके से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑफिस का है तो मैंने इसको लिख दिया ऑफिस। ठीक है, देन यहाँ से मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस किसका होगा, आपके इंटरफेस का होगा। मैक एड्रेस जो होगा वो आपके इंटरफेस का, अगर आपने लैन कनेक्ट किया है तो लैन का आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में सिर्फ एक ही इंटरफेस है जिसका नाम क्या है ENS160 और उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे IPv4 पे आएंगे तो देखो IP अभी इसको कैसे मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी, कहाँ से, DHCP से। ठीक है, और ये जो लिंक लोकल है ये किसके लिए है, IPv6 के लिए है। अगर इसको डिसेबल करना है, अगर आप इसी की IP जो है शेयर करना चाहते हैं तो शेयर विद अदर एप्लीकेशन, सॉरी अदर कंप्यूटर्स। और मैनुअली अगर आप IP, जैसे देखो शेयर्ड IP में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, देख रहे हो। और अगर आप मैनुअली IP डालेंगे तो आपको IP भी डालना पड़ेगा, नेटमास्क भी डालना पड़ेगा, गेटवे भी डालना पड़ेगा, DNS भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो मुझे इसको IP असाइन करना है 192.168.1.111। ठीक है, या सिंपल 199 कर लेते हैं। क्लियर, देन नेट मास्क 255.255.355.0, गेटवे 192.168.1.1 और DNS आप डालना चाह रहे हैं 8.8.8.8। ठीक है, IPv6 अगर आपको साइन करना है आप कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी, अगर आप इसमें सर्वर की सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं, देखो 802.1x CCNA में पढ़ाया था AAA के लिए, रेडियस सर्वर के लिए। ठीक है, स्विच सिक्योरिटी जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि 802.1x क्या होती है, आइडेंटिटी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं ये जाएगा आपके राउटर या स्विच के पास। ठीक है, देन वो राउटर या स्विच उसको भेजेगा AAA सर्वर के साथ, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। वो वेरीफाई करेगा कि आप एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर सर्वर ने आपको ऑथराइज किया है तब तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको डिसेबल ही रखना है।
अगर आपकी कंपनी में सर्वर यूज हो रहा है तब तो आप करें, वरना रहने दें। ठीक है, एक तरीके से पहले जो डायल अप कनेक्शन नहीं होते थे उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये देखो हो गया कनेक्ट। तो ये तो है, अभी जो कनेक्टेड है वो कौन सा है, ENS 160। अगर मुझे ये कनेक्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो अब देखो कनेक्ट हो गया मेरा सिस्टम। अगर IP चेक करूंगा तो मुझे यहाँ तो पता लग रही है, लेकिन अगर मैं टर्मिनल में चेक करना चाह रहा हूँ तो देखो मैं लिखता हूँ F कॉन्फिग, तो मेरा जो नया IP है वो कितना है 1.19। और एक बार देखते हैं क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। अजीब बात है, क्रिएट ही नहीं हो रही है यहाँ पर, या तो इसकी लोकेशन कहीं चेंज हुई है, ऑफिस के नाम से दिया है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देन ग्राफिकल में ऐड करना आ गया। अगर डिलीट करना है तो आप सिंपली ये जो गियर आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपके पास आ जाएगा रिमूव कनेक्शन प्रोफाइल। अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें, जैसे गियर आइकन पे क्लिक किया, देन यहाँ से आइडेंटिटी चेंज करनी है, IP एड्रेसिंग चेंज करनी है, वो सब चेंज करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये क्लियर हुआ। देन यहाँ से अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कनेक्शन को अप डाउन करना है, कनेक्शन डाउन हो गया, देखो यहाँ से सिंबल चला गया। कनेक्शन अप करेंगे, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट? ओके, तो आज के लिए ग्राफिकल रखते हैं। NMTUI और NMCLI ये दोनों मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ वो भी मुझे देखनी पड़ेगी कि वो जो हमारी प्रोफाइल्स हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हुई है।